नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं हूं आपका अपना शुभम पांचाल और स्वागत करता हूं एक बार फिर से उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के लेक्चर सीरीज में, जिसका आज हम देखने वाले हैं पार्ट नंबर 29। आज का जो हमारा टॉपिक है वह आज हमारा है उत्तराखंड में खेलकूद। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के खेलकूद से संबंधित या स्पोर्ट्स के पार्ट से संबंधित विभिन्न प्रकार के डिटेल्स और विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आंसर जो कि एग्जाम्स में आ सकते हैं। और चलते हैं वीडियो की तरफ। और वीडियो को शुरू करने के पूर्व मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। हमारे कुछ पेड कोर्सेज चल रहे हैं जो ऑल सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस फॉर यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस, एमपीपीसीएस, बीपीसीएस एवं यूपीएससी की आप तैयारी हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं। यदि आप हमारे पेड कोर्सेज को लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर 9696066089 या 8564880530 पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, सर्च कीजिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और अभी हमने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एक क्यूज के लिए अलग से टेलीग्राम पे एक नया चैनल बनाया है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी आपको लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर एवं फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने के पूर्व आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग कहीं ना कहीं इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि जो बच्चों की आवश्यकता है इस वीडियो की उन तक यह उपलब्ध हो सके। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन सभी समय पर मिलते रहें। तो चलिए उत्तराखंड में खेलकूद को हम शुरू करते हैं। उत्तराखंड में खेलकूद टॉपिक है हमारा। राज्य में पहला खेल महोत्सव 2001 में 6 से 10 जून तक देहरादून, रुड़की तथा हरिद्वार में हुआ था। आपको ज्ञात होना चाहिए कि राज्य का पहला खेल महोत्सव वर्ष कब है, तो 2001 में 6 से 10 जून तक चला था, जो कि देहरादून, रुड़की और हरिद्वार में हुआ। इसी के साथ साथ 2001 में ही 6 से 10 जून तक देहरादून, रुड़की, हरिद्वार में प्रदेश का पहला खेल महोत्सव चला, जिसे स्वस्थ खेल स्वस्थ उत्तरांचल का नाम दिया गया। इसका नाम क्या था? स्वस्थ खेल स्वस्थ उत्तरांचल का नाम दिया गया, जो कि 2001 में 6 से 10 जून तक चला देहरादून, रुड़की और हरिद्वार में। इसी के साथ साथ हल्द्वानी, जो कि नैनीताल जिले में स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं का स्टेडियम व नई टिहरी में एक राज्य स्तरीय स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। मतलब जो उत्तराखंड का नैनीताल जिला है उसके हल्द्वानी क्षेत्र में इंटरनेशनल सुविधाओं वाला स्टेडियम तथा नई टिहरी में एक स्टेट लेवल के हिसाब से स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही में बागेश्वर में इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स समझते हैं, जिसके अंदर इंडोर गेम्स होते हैं, उनके निर्माण का निर्णय अभी राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है कि बागेश्वर में इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। साथ में देहरादून स्थित महाराणा प्रताप तथा अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना भी की गई है। ध्यान रखिएगा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना देहरादून स्थित महाराणा प्रताप तथा अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई है। साथ में देहरादून स्पोर्ट्स कॉलेज को विस्तृत भी किया गया है। इसी के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार में एक मिनी स्टेडियम, 750 ग्राम पंचायतों में खेलों के मैदान का निर्माण भी किया जा रहा है, जो कि खेल के संबंधित बहुत अधिक उपयोगी रहेगा। साथ में उत्तरकाशी व उधम सिंह नगर में एक युवा केंद्र भी बनाए जा रहे हैं एवं भारत सरकार के सहयोग से पौड़ी में 5 स्टेडियम निर्मित किए जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, पौड़ी जिले में 5 स्टेडियम का निर्माण भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही पौड़ी स्थित रांची ध्यान रखिएगा, रांची स्टेडियम एशिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित एक स्टेडियम है। और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए कई योजनाएं तथा पुरस्कार उत्तराखंड सरकार द्वारा दिए गए हैं, ताकि खेलकूद से संबंधित व्यक्तियों को प्रोत्साहन मिले, उनको एक नया ऊर्जा मिले। सम्मान मेरे हिसाब से बहुत अधिक मिलना भी चाहिए। और प्रत्येक विकासखंड की यदि बात की जाए तो विकासखंड में गांव स्तर पर महिला मंगल दलों का गठन किया गया है तथा अवैतनिक महिलाओं संगठनों का मानदेय 2 गुना 500 रुपये कर दिया गया है। चूंकि पहले 250 रुपये था, अब उसको बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। साथ में राज्य में पर्वतारोहण, स्कीइंग, राफ्टिंग, कैनोइंग आदि साहसिक खेलों के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि यह खेल पर्यटक की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जो कि स्कीइंग, राफ्टिंग, कैनोइंग जो कि बर्फ पे होते हैं, और बाहर से आने वाले जो पर्यटक हैं उनको यह खेल लुभाते हैं और वह हमारे राज्य की आय भी बढ़ाते हैं। साथ में राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून के जो कैंपस है उसमें 7 फुटबॉल मैदान, 3 क्रिकेट मैदान, 3 स्क्वैश पूल,
3 बास्केटबॉल कोर्ट तथा एक जिम्नास्टिक सेंटर बनाया गया है। इस प्रकार राज्य में सर्वाधिक खेल मैदानों वाला स्थान आपका राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जो कि देहरादून में स्थित है इसमें है। इसी के साथ साथ देहरादून में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम व 25,000 दर्शक की क्षमता के कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। साथ में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर, देहरादून में बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो आदि खेल हेतु इंडोर बहुउद्देशीय क्रीडा हॉल, बॉक्सिंग के खिलाड़ी के प्रशिक्षण हेतु 2 बॉक्सिंग रिंग का इंडोर हॉल, एथलेटिक्स सिरखेतिक टेक में 3000 दर्शक क्षमता का पवेलियन व चेंज रूम का निर्माण किया जा रहा है, जबकि 4000 मीटर एथलेटिक्स सिंथेटिक ट्रैक का कार्य अभी तक पूर्ण हो चुका है। तो राज्य सरकार लगातार स्पोर्ट्स से संबंधित नए नए इनोवेशंस के लिए तैयार रहती है और साथ में राज्य में सरकारी व राज्य स्तर पर विशेष पदक पाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 4% का आरक्षण दिए जाने का भी उत्तराखंड सरकार द्वारा एक प्रावधान किया गया है। आइए शुरू करते हैं। प्रमुख चीज़ है जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती है, उत्तराखंड के प्रमुख खेल। ये खेल से संबंधित क्वेश्चन आते हैं कि उत्तराखंड के संबंधित कौन कौन से खेल हैं या उन खेल की नामावली या उसके अंतर्गत जो शब्दावली होती वो अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो चलिए शुरू करेंगे रिवर राफ्टिंग से। शुरू करने के पूर्व कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। रिवर राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग जो है वो वर्तमान में राज्य में अधिक लोकप्रिय है और इस खेल में रबर राफ्ट के ध्यान रखिएगा, रिवर है, माफ कीजिएगा रबर नहीं है, रिवर। रिवर मतलब होता है नदी, इंग्लिश में इसका नाम है रिवर, RIVER, रिवर। ध्यान रखिएगा रिवर है वो। रिवर राफ्ट के माध्यम से नदी की तेज धारा में आगे निकलना होता है और ऋषिकेश, बद्रीनाथ, गंगा जो तट है उसमें कोडियाल रिवर राफ्टिंग एक प्रमुख स्थान माना जाता है रिवर राफ्टिंग के संबंधित खिलाड़ियों हेतु। इसी के साथ साथ अगला है हमारा रॉक क्लाइंबिंग। क्लाइंबिंग का मतलब होता है चढ़ना, रॉक मतलब एक पत्थर की चट्टान। दुर्गम पहाड़ियों पर तकनीक के माध्यम से चढ़ना रॉक क्लाइंबिंग कहलाता है। सीधी सी बात है, जो दुर्गम पहाड़ियाँ होती हैं उन पर तकनीक होती है, एक टेक्निक होती है रॉक क्लाइंबिंग की, जिसमें साइंस का बहुत बड़ा योगदान होता है। ध्यान रखिएगा, जो लोग इस बारे में जानते होंगे बिल्कुल वो समझते होंगे कहीं ना कहीं यहाँ पर फिजिक्स का एक रॉक क्लाइंबिंग में एक बोल सकते हैं बहुत अधिक उपयोग होता है और इस पर तकनीकी होती है जिसके माध्यम से पहाड़ियों पर चढ़ा जा सकता है। और इसका प्रशिक्षण की यदि बात करें तो इसके प्रशिक्षण नेहरू पर्वतारोहण संस्थान द्वारा दिया जाता है। सेनगढ़, टेकला जो कि उत्तरकाशी में है, थराली, तपोवन जो कि चमोली में है, कोडियाल टिहरी यदि आप देखेंगे तो इसके रॉक क्लाइंबिंग हेतु उपयुक्त स्थल माने जाते हैं। अगला है ट्रैकिंग। अब ट्रैकिंग का मतलब होता है पैदल यात्रा, जो कि कई लोगों के लिए एक बहुत अच्छा गेम होता है और ट्रैकिंग का अपना ही एक अलग मजा है। राज्य में गढ़वाल व कुमाऊं मंडल, जिसमें राज्य में अधिक होता है और कुमाऊं मंडल में थोड़ा उससे कम, एक ट्रैकिंग मार्ग है और उत्तराखंड के अधिकांश ट्रैकिंग जो हैं वो ग्रीष्मकालीन होते हैं क्योंकि सर्दी में ट्रैकिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बर्फ़ के कारण। स्कीइंग की यदि बात करें, अगला गेम है हमारा स्कीइंग। स्कीइंग की यदि बात करें तो राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं साहसिक, अब साहसिक क्यों कहा गया है मैं आपको बताऊंगा। साहसिक खेल है आपका स्कीइंग। चमोली स्कीइंग तथा अन्य शीतकालीन खेलों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान है और जुलाई 1983 में इंदिरा गांधी ने ओली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल रज्जू मार्ग ओली परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी जी ने किया था। कब किया था? जुलाई 1983 में किया था। स्कीइंग में होता क्या है, एक बर्फ़ होती है, बर्फ़ के पहाड़ होते हैं, उसमें उसकी जो मशीनरी रहती है, जो गेम्स के जो इक्विपमेंट होते हैं, उपकरण होते हैं, उनके माध्यम से वहाँ पर एक साहसिक खेल है, वहाँ पर यह स्कीइंग की जाती है बर्फ़ के ऊपर। आपने देखी होगी मूवीज़ में या आपने अन्य जहाँ भी देखी होगी। तो जुलाई 1983 में इंदिरा गांधी जी ने शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल एवं रज्जू मार्ग ओली परियोजना का शुभारंभ किया है। अगला है हमारा क्लिफ जंपिंग। क्लिफ जंपिंग की यदि बात की जाए तो क्लिफ जंपिंग का आयोजन नदियों तथा झीलों में किया जाता है। झीलों नहीं है, झीलों, माफ कीजिएगा, झीलों में किया जाता है। गंगा, भागीरथी, अलकनंदा इसके लिए प्रमुख उपयुक्त नदियाँ मानी जाती हैं क्लिफ जंपिंग के लिए। जिसमें होता क्या है, एक नदी होती है बड़ी, इसके ऊपर एक सिस्टम बनाया जाता है, यहाँ से व्यक्ति को रस्सी के माध्यम से या जो सिस्टम होता है उनका चेन के माध्यम से उसको जंपिंग कराई जाती है, जिसको कहते हैं क्लिफ जंपिंग। अगला है आपका माउंटेनियरिंग, जिसको बोलते हैं पर्वतारोहण, जिसमें कई लोग पर्वत के ऊपर चढ़ते हैं और एक नए नए इतिहास रचता आ रहा है उत्तराखंड। तो इस मामले में यदि हम माउंटेनियरिंग की यदि बात करें तो उत्तराखंड में आधुनिक पर्वतारोहण का प्रारंभ 1905 में TG
लॉन्ग स्टॉफ के नंदा देवी अभियान से माना जाता है। कहाँ से माना जाता है? टीजी लॉन्ग स्टॉफ के नंदा देवी अभियान से माना जाता है। और इस अभियान में यह केवल 5875 मीटर ऊंचे दर्जे तक ही पहुंचने में सफल हो चुके हैं। और राज्य में पर्वतारोहण का प्रारंभिक विकास की यदि बात करें तो इसका प्रारंभिक विकास टिलमैन व ओडेन 1936 नंदा देवी 7817 मीटर शिखर पर आरोहण के साथ शुरू हुआ था। इसी में भारत में यदि पर्वतारोहण की यदि बात करें तो एडमंड हिलेरी तेनजिंग नॉर्गे ने सन 1954 में एवरेस्ट की चोटी जो कि 8848 मीटर की ऊंचाई पर है उसके आरोहण से भारत में पर्वतारोहण की शुरुआत की। साथ में विश्व में पर्वतारोही दलों हैं उसका सर्वाधिक पंजीकरण यदि हम देखें तो उत्तराखंड हिमालय में देखने को आपको मिलता है, क्योंकि यहाँ पर कई चोटाइयाँ हैं और कई चोटियाँ हैं जिससे पर्वतारोहियों को एक पर्वतारोहण करने के लिए बोल सकते हैं कि माध्यम मिलता है। यहाँ के पर्वतारोहण संस्थान की यदि बात करें कि कौन कौन से पर्वतारोहण संस्थान हैं उत्तराखंड का, तो पहला है हमारा नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान युवाओं में पर्वतीय वनस्पतियां एवं जीव जंतुओं का ज्ञान कराने, साहसिक भावना बढ़ाने के उद्देश्य से सन 1965 में उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना की गई। इसका मूल दर्शन साहस से श्रीपति वस्ती है। ननकी के पूछ सकते हैं साहस से श्रीपति वस्ती इसका किसका मूल दर्शन है, तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान का मूल दर्शन साहस से श्रीपति वस्ती है। और संस्थान में बेसिक और एडवांस पर्वतारोहण, एडवेंचर कोर्सेज, सर्च एंड रेस्क्यू आदि के कोर्स भी संचालित किए जाते हैं नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में। अगला संस्थान है हमारा हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान। भारत में पर्वतारोहण को लोकप्रिय बनाने के लिए सन 1954 में हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना दार्जिलिंग में की गई। कहाँ पर की गई? दार्जिलिंग में की गई। और इसी क्रम 1961 में नई दिल्ली में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की स्थापना भी की गई। साथ में कुमाऊं मंडल विकास निगम व गढ़वाल मंडल की भी चर्चा करते हैं, तो इन संस्थाओं के द्वारा भी पर्वतारोहण को प्रोत्साहित करने का कार्य बराबर कुमाऊं मंडल विकास निगम व गढ़वाल विकास निगम के द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा पर्वतारोहण में काम आने वाली सामग्री, प्रशिक्षित गाइड, अन्य जानकारियां उपलब्ध कराई जाती हैं। और गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा ओली में स्कीइंग का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। अगला है हमारा प्रशिक्षण संस्थान नैन सिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान। यदि इस संस्थान के बारे में चर्चा करें तो पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में पर्वतारोहण, स्पोर्ट्स, क्लाइंबिंग तथा अन्य साहसिक क्रियाकलापों के प्रशिक्षण प्रदान किए जाने हेतु इस संस्थान की स्थापना की गई है। और राज्य में पर्वतीय विभाग की स्थापना 1972 में की गई। कब की गई राज्य में पर्वतीय विभाग की स्थापना? सन 1972 में पर्वतीय विभाग की स्थापना की गई। अगला है हमारा जेपी जोशी। देखिए जेपी जोशी जी के बारे में मैंने यहाँ पर डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं, क्योंकि पूछ सकते हैं। यदि जेपी जोशी की बात करें तो राष्ट्रीय पर्वतारोही श्री जोशी जी का जन्म अल्मोड़ा में हुआ था। यह पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी में प्रधानाचार्य प्रिंसिपल भी रह चुके हैं। इन्हें अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया था जेपी जोशी जी को। अगले हैं बछेंद्री पाल। इनको कौन नहीं जानता। इनका जन्म सन 1954 में उत्तरकाशी में हुआ। सन 1982 में उत्तरकाशी स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से बेसिक एंड एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स इन्होंने पाल किया, वे हैं बछेंद्री पाल। और उसी वर्ष माउंट कालागांक चोटी जो कि 6387 मीटर की है, इसका सफल आरोहण भी किया माउंट कालानाक चोटी बछेंद्री पाल। इसी के साथ साथ 1983 में ये गंगोत्री 6672 मीटर, रुद्रगेरा 5819 मीटर और माणा चोटी के प्री एवरेस्ट अभियानों में इनकी दलों में सदस्यता रही। साथ में 24 मई 1984 को इन्हें विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर जो कि है हमारा माउंट एवरेस्ट पर आरोहण करने वाली देश की पहली और विश्व की 5वीं महिला होने का गौरव और कीर्तिमान इन्होंने अर्जित किया। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, बहुत बड़ा नाम है बछेंद्री पाल का स्पोर्ट्स के मामले में। और अब तक इन्हें 25 से अधिक श्री बछेंद्री पाल जी को 25 से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं, जिनमें से कुछ पुरस्कार पद्मश्री 1995, अर्जुन पुरस्कार 1986, इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन का जो स्वर्ण पदक मिलता है गोल्ड 1984, उत्तर प्रदेश सरकार का जो नेशनल यूथ अवार्ड है 1985, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 1990 में इन्होंने अपना नाम दर्ज किया था। उत्तर प्रदेश सरकार का यश भारती पुरस्कार 1985 में इनको दिया गया। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इनका नाम है, ध्यान रखिएगा, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम है।
फर्स्ट नेशन एडवेंचर अवार्ड जो कि असाधारण नेतृत्व के लिए 1983 में इनको सम्मानित किया गया। शिरोमणि इंस्टीट्यूट नई दिल्ली का महिला शिरोमणि संस्थान के द्वारा इनको सम्मान दिया गया। 1991 में गढ़वाल विश्वविद्यालय डीलिट की मानद उपाधि 1997 में इनको प्रदान की गई। तो एक अपने आप में बछेंद्री पाल का एक अतुलनीय नाम है। अगले हैं हमारे हर्षमणि नौटियाल। उत्तरकाशी के इस अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही ने अब तक विश्व की 24 चोटियों पर सफल आरोहण किया है। अगला नाम है चंद्रप्रभा एतवाल। यदि हम चंद्रप्रभा एतवाल की बात करें तो पिथौरागढ़ एतवाल ने 1984 में इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित एवरेस्ट अभियान की तरह एक सदस्यता करी और इन्होंने 28 बार हिमालय की दुर्गम चोटियों पर चढ़ने में सफलता पाई। रिवर राफ्टिंग ट्रैकिंग में भी इन्होंने कई कीर्तिमान बनाए हैं और अब तक इन्हें कई पुरस्कार मिल चुके हैं। यथा 1981 में अर्जुन अवार्ड, 1990 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री, 1993 में रंग रत्न अवार्ड, 1993 में नेशनल एडवेंचर अवार्ड, 2010 में 2010 में तेंजिंग नार्गे एडवेंचर अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। अगले व्यक्तित्व हैं मोहन सिंह गुंजियाल। पिथौरागढ़ के निवासी हैं जो कि पर्वतारोही और स्कीइंग खिलाड़ी रह चुके हैं और अब तक 15 स्वर्ण पदक पा चुके हैं। अगले हैं हरिश्चंद्र सिंह जी रावत। हरिश्चंद्र सिंह रावत जी की यदि बात करें तो 1965 में चौथे एवरेस्ट अभियान दल के सदस्य के रूप में लक्ष्य तक पहुंचकर पर्वतारोहण की दुनिया में एक अपना कीर्तिमान स्थापित किया, जो हैं हरिश्चंद्र सिंह जी रावत। सन 1960 में इन्हें पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। अगले हैं हमारे हर्षवर्धन बहुगुणा। हर्षवर्धन बहुगुणा दिसंबर 1958 में सेना से कमीशन प्राप्त किए और 1971 में एवरेस्ट अभियान हेतु भारत ब्रिटेन संयुक्त अभियान के एकमात्र भारतीय सदस्य के रूप में चयनित हुए थे। हर्षवर्धन बहुगुणा जी की यदि बात कर रहा हूं मैं तो 1958 दिसंबर में सेना में कमीशन प्राप्त किए और 1971 में एवरेस्ट अभियान हेतु भारत ब्रिटेन संयुक्त अभियान के एकमात्र भारतीय सदस्य के रूप में चयनित हुए हैं। अगला नाम है हमारा सुमन कुटियाल। सुमन कुटियाल की यदि बात की जाए तो पिथौरागढ़ जिले की अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही द्वारा 16 मई 1993 को माउंट एवरेस्ट पर आरोहण के लिए भारत सरकार द्वारा 1994 में नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सुमन कुटियाल को सम्मानित किया गया। अगला नाम है हमारा लवराज सिंह धर्मशक्तु। लवराज सिंह धर्मशक्तु के बारे में पिथौरागढ़ के अंतर्गत यदि हम देखें तो खेलकूद के अंतर्गत यदि हम देखें तो पिथौरागढ़ के अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही ने भारत या विश्व की 4 चोटियों पर सफल आरोहण किया। वे थे लवराज सिंह धर्मशक्तु, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट में भी शामिल है और इन्हें कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। अगला नाम है हमारा चंचल सिंह, जो कि पिथौरागढ़ के अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट में 2 बार फतेह कर चुके हैं। अगला नाम है चंद्रशेखर पांडे। चंद्रशेखर पांडे जी अंतर्राष्ट्रीय हिमालयन रन एंड ट्रैक स्पर्धा आयोजित कराने वाले पहले भारतीय हैं। पूछ सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय हिमालयन रन एंड ट्रैक स्पर्धा आयोजित कराने वाले पहले भारतीय कौन थे? चंद्रशेखर पांडे साहब। अगला नाम है हुक्म सिंह रावत। हुकुम सिंह रावत की यदि बात करें तो सेना में रहते हुए 1963 से 66 तक लद्दाख के कई शिखरों के ऊपर चढ़ने में सफल रहे। सन 1992 में 1992 में नेतृत्व में पर्वतारोही दल कंचनजंगा पर आरोहण में सफल रहा। सन 1992 में इन्होंने 6 सदस्यों को एवरेस्ट शिखर पर चढ़ाकर विजय पताका फहराया और पर्वतारोहण स्मरणों में पर लिखी का पर्वतारोहण संस्मरणों पर लिखी इनकी कंचनजंगा एक चर्चित पुस्तक है। बहुत इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं कंचनजंगा किसकी पुस्तक है? तो हुकुम सिंह रावत की पुस्तक है। वैसे मैंने पुस्तकों में ये चीज़ पढ़ाई थी, आप लोग इसको यहाँ पर भी नोट कर लीजिएगा। अगले हैं हमारे रतन सिंह जी चौहान। जिले के पर्वतारोही अब तक एवरेस्ट सहित 48 से अधिक चोटियों पर आरोहण कर चुके हैं। और इसी के अगले हैं हमारे डॉक्टर कुंवारी हर्षवंती बिष्ट। यदि हम डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट की यदि बात करें तो इनका जन्म 1954 में हुआ और 1987 में नंदा देवी व 1984 में इन्होंने एवरेस्ट पर आरोहण करने वाले अभियान दल के सदस्य के रूप में भाग लिया और सन 1970 में अर्जुन पुरस्कार, 2010 में पर्यावरण संरक्षण हेतु CCI ग्रीन अवार्ड भी रतन सिंह चौहान जी को मिल चुका है। तो हमने देखे कुछ प्रमुख खिलाड़ी। आइए और देख लेते हैं विभिन्न खेलों से संबंधित उत्तराखंड के प्रमुख खिलाड़ी। अब इनको कौन नहीं जानता? क्रिकेट की जान, क्रिकेट की शान महेंद्र सिंह धोनी, भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जी की यदि बात करें तो रांची में जन्मे धोनी मुख्य रूप से अल्मोड़ा के लवाली गांव के निवासी हैं। ध्यान रखिएगा कौन से गांव हैं? लवाली गांव के निवासी हैं। ये गांधी
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2007-8, पद्मश्री 2009, पद्म भूषण 2018 सम्मानित है। साथ ही 2017-16 तक भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे हैं और धोनी की कप्तान में भारत ने वर्ष 2011 में विश्व कप, 2007 में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप भी इन्होंने जीता। ध्यान रखिएगा, इन्होंने 2007 में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप भी इन्होंने जीता था और 2011 है, ध्यान रखिएगा, माफ कीजिएगा थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, 2011 से रहे हैं और 2011 का जो विश्व कप था वो महेंद्र सिंह धोनी जी की कप्तानी में जीता गया था, जो कि भारत के लिए बड़े गौरव की बात थी। और वर्ष 2010 में राज्य सरकार ने इन्हें कॉर्बेट व राजाजी नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ वार्डन तथा बाघ संरक्षण से संबंधित अभियानों को राज्य में बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, श्री महेंद्र सिंह जी धोनी को। अगला नाम है एकता बिष्ट, जो कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के सदस्य हैं, जिन्होंने टी20 विश्व कप में श्रीलंका के खिलाफ हैट्रिक बनाई थी। ये बॉलर हैं एकता बिष्ट। अगले हैं हमारे आशीष सिंह नेगी, ये भी भारतीय दृष्टिहीन क्रिकेट जो टीम है उसके उप कप्तान हैं और उत्तराखंड टीम के कप्तान रह चुके हैं। ध्यान रखिएगा, आशीष सिंह नेगी। अगला नाम है हमारा उन्मुक्त चंद। उन्मुक्त चंद भी पिथौरागढ़ के निवासी हैं और भारत के अंडर 19 टीम के कप्तान रह चुके हैं और अपने नेतृत्व में भारत को 3 बार अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप उन्मुक्त चंद ने दिलाया। बहुत अच्छी बात है। आइए बात करते हैं क्रिकेट के बाद निशानेबाजी में उत्तराखंड से संबंधित खिलाड़ी, जिसमें पहला नाम है अभिनव बिंद्रा। यह मुख्य रूप से देहरादून के निवासी थे, जिन्हें अर्जुन पुरस्कार 2000 में, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सन 2000 में, पद्म भूषण 2009 में सम्मानित किया गया और 2008 के बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक अभिनव बिंद्रा के द्वारा प्राप्त किया गया। अगला नाम है जसपाल राणा। जसपाल राणा, जिसे गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है, ये मुख्य रूप से टिहरी के निवासी हैं। इन्होंने अर्जुन पुरस्कार 1994, पद्मश्री 2015, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 250 से अधिक पदक जसपाल राणा जी ने प्राप्त किए हैं। अगला नाम है हमारा सुभाष राणा। ये भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। 100 से अधिक पदक इन्होंने प्राप्त किए हैं और जसपाल राणा के भाई हैं, तो दोनों भाई मिलकर भारत की शान बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अगला नाम है अशोक कुमारी शाही। अशोक कुमार शाही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 30 से अधिक स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं, जो कि मूल रूप से देहरादून के निवासी हैं। और अगला नाम है प्रवीण रावत, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर 5 स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं और मूल रूप से टिहरी के निवासी हैं। तो ये हो गए आपके निशानेबाजी वाले खिलाड़ी। आइए बात करते हैं हॉकी से संबंधित खिलाड़ी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी, जिसमें हरदयाल सिंह जी मेलबर्न ओलंपिक तथा 1956 में स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य रहे हैं और मूल रूप से देहरादून के निवासी हैं। सैयद अली साहब, इन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य का लक्ष्मण पुरस्कार 1975 में प्राप्त किया तथा भारतीय हॉकी टीम को 2 बार स्वर्ण पदक दिलाने में सैयद अली साहब की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगला नाम है आर.एस. रावत। आर.एस. रावत ओलंपिक खेलों में भागीदारी तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को 3 स्वर्ण पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है आर.एस. रावत साहब ने, और इन्हें भारत का श्रेष्ठ गोलकीपर के रूप में सम्मानित किया जा चुका है, जो कि मूल रूप से नैनीताल के निवासी हैं आर.एस. साहब। अब हम बात करेंगे मुक्केबाजी से संबंधित खिलाड़ियों की, जिसमें पहला नाम है परम बहादुर मल्ल साहब, जिन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक दिलाया था और सन 1962 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि देहरादून के निवासी हैं। अगला नाम है राजेंद्र कुमार पुड़ेना। यदि हम इनकी बात करें तो सन 1982 में मिडिल वेट में भारत के सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज रहे हैं। अगला नाम है हर सिंह थापा, जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक प्राप्त किया था तथा 10 वर्षों तक मिडिल वेट में चैंपियन रहे और प्रदेश के प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता रहे हैं हर सिंह थापा। अगला नाम है खीमानंद बेलवाल, जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रमशः 5 मतलब राष्ट्रीय स्तर पर 8 बार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 5 बार स्वर्ण पदक प्राप्त किया है श्री खीमानंद बेलवाल ने, जिन्हों की उत्तराखंड के अल्मोड़ा के निवासी हैं। अगला नाम है दिलीप कुमार पोरी। ये भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में क्यूबा में जो मोस्ट प्रॉमिसिंग बॉक्सिंग खिलाड़ी का खिताब इन्होंने जीता था और यह मूल रूप से पिथौरागढ़ के खिलाड़ी हैं और निवासी हैं। पवन गुरंग की यदि बात करें तो इन्होंने नेशनल यूथ बॉक्सिंग चैंपियन 2018 में देहरादून में रजत पदक इन्होंने जीता था पवन गुरंग ने। आइए बात करते हैं हैवीवेट चैंपियनशिप भारोत्तोलन की, तो उसमें है फैयाज अहमद अंसारी, पहले व्यक्ति राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेता रहे हैं। फैयाज अहमद अंसारी को स्ट्रांग बॉय, स्ट्रांग मैन ऑफ इंडिया का सम्मान दिया जा चुका है, जो कि मूल रूप से उधम सिंह नगर के निवासी है। ध्यान रखिएगा, स्ट्रांग बॉय और स्ट्रांग मैन ऑफ इंडिया फैयाज अहमद अंसारी। अगला नाम है केसी सिंह बाबा।
यह उत्तराखंड के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भारोत्तोलक रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक विजेता केसी सिंह बाबा को स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ यूपी का सम्मान प्रदान किया गया है। अब क्वेश्चन आ गया कि स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ यूपी कौन थे, तो वे थे आपके केसी सिंह बाबा और यह मूल रूप से ऊधम सिंह नगर के निवासी हैं। अगला नाम है हमारा हंसा मनराल शर्मा। भारोत्तोलन के क्षेत्र में भारत की पहली महिला कोच रही हंसा मनराल शर्मा को द्रोणाचार्य सम्मान से अलंकृत किया गया। इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर 4 स्वर्ण पदक सहित महिला भारोत्तोलक को 7 रिकॉर्ड को भी अपने नाम किए हैं और यह मूल रूप से पिथौरागढ़ की निवासी रही हैं हंसा मनराल शर्मा। अगला नाम है हमारा शतरंज खिलाड़ी है, खेल है हमारा शतरंज खिलाड़ी है हमारा परिमार्जन नेगी, जो कि 2010 में अर्जुन पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया और सबसे कम उम्र का इंटरनेशनल मास्टर होने का गौरव जो है वो परिमार्जन नेगी को है, जो कि मूल रूप से चमोली के गांव कोलानी के निवासी हैं। अगला गेम है बहुचर्चित गेम फुटबॉल, जिसमें पहला नाम आता है हमारा पुष्कर सिंह भंडारी साहब। इन्होंने ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता और यह मूल रूप से चमोली के निवासी हैं। अगला नाम है राम बहादुर छेत्री, जो कि चाइना वॉल रोम ओलंपिक के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नाम से जाने जाते हैं। रोम ओलंपिक के लिए इन्हें चाइना वॉल के नाम से भी जाना जाता है राम बहादुर छेत्री जी, और इन्हें 2 बार राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल ऑफ द ईयर, बेस्ट मिडफील्डर ऑफ द सेंचुरी से सम्मानित किया गया है, जो कि देहरादून के निवासी हैं। ध्यान रखिएगा, फुटबॉल ऑफ द ईयर एंड बेस्ट मिडफील्डर ऑफ द सेंचुरी राम बहादुर छेत्री जी। अगला नाम है प्रताप सिंह पटवाल। इन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 400 से अधिक मैचों में रेफरी की भूमिका निभाई है और ऑल इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन ने इन्हें वर्ष 2012 में रेफरी ऑफ द ईयर का सम्मान प्राप्त किया, प्रताप सिंह पटवाल साहब। अगला नाम है हमारा त्रिलोक सिंह बसेड़ा। इन्होंने जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित एशियन फुटबॉल प्रतियोगिता में आयरन बॉल ऑफ इंडिया की उपाधि प्राप्त की और मूल रूप से किसके निवासी हैं, तो मूल रूप से पिथौरागढ़ के निवासी हैं त्रिलोक सिंह बसेड़ा साहब। अगला खेल है हमारा जूडो। यदि जूडो की बात करें तो जूडो में पहला खिलाड़ी हैं कमला रावत। कमला रावत फ्रांस सरकार से ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डैन की उपाधि इन्हें प्राप्त है। पूछ सकते हैं फ्रांस सरकार द्वारा ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डैन की उपाधि किसे दी गई, तो वह दी गई थी कमला रावत को, और यह सीनियर वर्ग में राष्ट्रीय चैंपियनशिप 1993 से 2002 तक रह चुकी हैं, जो कि मूल रूप से अल्मोड़ा के निवासी हैं। इसी के साथ साथ अगला नाम है हमारा बालेश्वर नाथ पांडे। इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर 7 स्वर्ण पदक जीते और विश्व सेवा वाटर पोलो प्रतियोगिता में यह रजत पदक विजेता रही हैं, जो कि मूल रूप से हरिद्वार की निवासी हैं। अगला नाम है हयात सिंह खेतवाल। यह एक इंटरनेशनल रेफरी हैं हयात सिंह खेतवाल, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर 3 स्वर्ण पदक जीते और मूल रूप से बागेश्वर के निवासी हैं हयात सिंह खेतवाल। अगला खेल है हमारा बैडमिंटन। बैडमिंटन की बात करें तो बैडमिंटन के खिलाड़ी में पहला नाम है लक्ष्य सेन, जिन्होंने एशियन जूनियर चैंपियनशिप 2016 में कांस्य पदक, एशियन जूनियर चैंपियनशिप 2018 जकार्ता में स्वर्ण पदक जीते और यह मूल रूप से अल्मोड़ा के निवासी हैं और इन्होंने पुरुष एकल वर्ग में विश्व जूनियर रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया लक्ष्य सेन। अगला नाम है कुहू गर्ग, जो कि BWF आइसलैंड इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018 में कुहू गर्ग ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। BWF आइसलैंड इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। इसी के साथ साथ अगला नाम है चिराग सेन। चिराग सेन प्रदेश के अल्मोड़ा में रहने वाले एक युवा शेल्टर हैं और यह जूनियर विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं चिराग सेन। और अगला नाम है हमारा बोधित जोशी। बोधित जोशी की यदि बात करें तो 2016 में घोषित 15वीं जूनियर बैंक ऑल इंडिया जूनियर रैंकिंग में बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक इन्होंने प्राप्त किया और इन्होंने इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियन में 2018 में रजत पदक भी प्राप्त किया है बोधित जोशी जी ने। अगला गेम है हमारा ताइक्वांडो, जिसके खिलाड़ी हैं पहले मनीष सनवाल जी, जिन्होंने 5वीं अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक राष्ट्रीय स्तर पर जीता है। और अगला नाम है हमारा सुरेंद्र सिंह भंडारी। सुरेंद्र सिंह भंडारी सेफ खेल सहित राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक प्राप्त
करता है सुरेंद्र सिंह भंडारी साहब। आइए अब देख लेते हैं अन्य खेल और उनसे संबंधित खिलाड़ी। इसके पूर्व हमने आपको एक एक खेल के सभी खिलाड़ियों के साथ साथ उनको कब कब पुरस्कार मिले, कब कब उन्होंने कौन सा पदक जीता, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूं, जो कि एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। आइए देख लेते हैं अन्य खेल और उनके कुछ खिलाड़ी। जिसमें एथलेटिक्स की यदि बात करें तो एथलेटिक्स में सुरेश चंद्र पांडे, सुरेश भंडारी अल्मोड़ा, यशवंत सिंह रावत, तिलोक पाल सिंह, गजेंद्र सिंह नेगी देहरादून, हरिप्रसाद भारद्वाज, हरीश तिवारी नैनीताल, पुष्पा सिंह, हीरा सिंह रोतेला, सुंदर सिंह भंडारी चमोली जिला, मुकेश राणा, गुरमीत सिंह, मान सिंह, चंदन सिंह और मनीष सिंह रावत एथलेटिक्स के खिलाड़ी रहे हैं। तो ये हो गए आपके एथलेटिक्स के खिलाड़ी। आइए अब देख लेते हैं टेबल टेनिस के खिलाड़ी, जिसमें शबाली सानू पिथौरागढ़। बेसबॉल के खिलाड़ी में देखें तो रविंद्रपाल सिंह मेहता, कल्पना तोमर, भानु प्रकाश शर्मा, नवजोत सिंह राणा। आइस स्केटिंग की यदि बात करें तो निष्ठा पेन्यूली। कुश्ती की यदि बात करें तो बलजीत सिंह ऊधम सिंह नगर, कुंवर प्रणय सिंह हरिद्वार। नौकायन की यदि बात करें तो सुरेंद्र सिंह कनवासी चमोली, सुरेंद्र सिंह बल्दिया पिथौरागढ़। बास्केटबॉल की यदि बात करें तो दिनेश कुमार देहरादून, सुशील राणा, हरिदत्त कापड़ी पिथौरागढ़। और वॉलीबॉल की यदि बात करें तो अरुण जखमोला, जो कि पौड़ी गढ़वाल से संबंधित हैं। अगला नाम है हमारा, ये नाम यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं। अगला टॉपिक है राज्य में साहसिक खेलों के लिए उपयुक्त स्थल कौन कौन से हैं, कौन कौन से स्टेडियम हैं, कौन कौन से इंडोर स्टेडियम हैं, कौन कौन से आउटडोर स्टेडियम हैं, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। पहला है हमारा आइस हॉकी की बात करें तो आइस हॉकी के लिए मुनस्यारी, मिलम, ओली, बद्रीनाथ, नोटी, उत्तरकाशी में स्टेडियम है। पैराग्लाइडिंग की यदि बात करें तो पिथौरागढ़, मुनस्यारी, धारचूला, गोपेश्वर, गैंडसैंण में है। आइस स्केटिंग की यदि बात करें तो रानीखेत, मुनस्यारी, मिलम, नोटी, ओली, मसूरी में है। पर्वतारोहण की बात करें तो उत्तराखंड में स्थित पर्वतों की जो श्रेणियां हैं, जिसमें रॉक क्लाइंबिंग में नैनीताल, गर्जिया, पौड़ी, श्रीनगर, ऊखीमठ, जोशीमठ, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ है। ट्रैकिंग में देखें तो बद्रीनाथ, दून घाटी, ग्वालदम, गैरसैंण और नैनीताल में है। तैराकी में जो गोताखोरी होती है, संपूर्ण उत्तराखंड में जो नदियां हैं, जो झीलें हैं, उनमें सभी में तैराकी की जा सकती है। रिवर राफ्टिंग, जो कि उत्तराखंड की नदियां हैं, झील हैं बड़ी बड़ी, इनमें रिवर राफ्टिंग का भी मजा लिया जाता है। अगला है हमारा राज्य में खेल से संबंधित संस्थाएं और उनके कुछ स्टेडियम। तो चलिए शुरू करते हैं खेल संबंधी संस्थान और स्टेडियम की। सन 2001 में उत्तराखंड खेल अकादमी की स्थापना देहरादून में की गई। कब की गई? 2001 में की गई। कौन सी अकेडमी? उत्तराखंड खेल अकादमी। कहाँ पर है? तो देहरादून में। राज्य में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में स्थित है। राज्य में राजीव गांधी साहसिक खेल अकेडमी टिहरी में स्थित है। राज्य में फुटबॉल अकेडमी देहरादून में स्थित है। राज्य में इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून में 3 क्रिकेट मैदान हैं, 7 फुटबॉल मैदान हैं, 3 बास्केटबॉल कोर्ट तथा एक जिम्नास्टिक सेंटर है, जो कि अपना आप में बहुत बड़ा इंडियन मिलिट्री कॉलेज है। इसी के साथ साथ राज्य में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देहरादून में बनाया गया है। यह राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम है, इंटरनेशनल स्टेडियम है, जिसकी दर्शक क्षमता 25,000 है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देहरादून। राज्य में एशिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर पौड़ी का रांसी स्टेडियम अवस्थित बनाया गया था। कि रांसी स्टेडियम कहाँ पर है? तो पौड़ी पर है, और एशिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर बना हुआ एकमात्र स्टेडियम या सबसे बड़ा स्टेडियम, सबसे ऊंचा स्टेडियम है हमारा पौड़ी का रांसी स्टेडियम। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम हल्द्वानी में अवस्थित है, जिसका उद्घाटन प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी द्वारा दिसंबर 2016 में किया गया था। अगला है हमारा राज्य के देहरादून व ओली में प्रथम दक्षिण एशिया शीत खेल 2010 में 10 से 16 जनवरी तक संपन्न हुए और अखिल भारतीय खेल प्राधिकरण भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के सहयोग से संपन्न हुए। अगला है हमारा दक्षिण एशियाई खेल में 7 देश भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल व मालदीव के कुल 150 खिलाड़ियों ने 4 खेलों की 19 प्रतिस्पर्धा में भाग लिया। अगली नीति है हमारी खेल नीति 2006।
खेल नीति 2006 की यदि बात की जाए तो राज्य में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य स्तर पर जो विशेष पदक पा रहे हैं जो खिलाड़ी हैं उनको सरकारी नौकरी में राज्य सरकार ने 4% का अलग से आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया है। और जो संस्थान और जो व्यक्ति राज्य में खेल स्टेडियम निर्माण कराएंगे उनके नाम पर ही स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। ये तो बहुत थोड़ी सी अलग बात होती है। और जिन कर्मचारियों का राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर खेलों में चयन होगा उन्हें खेल में भाग लेने के लिए छुट्टी भी प्रदान की जाएगी। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा और मीडिया सेल का गठन किया जाएगा और पौड़ी में 5 स्टेडियम भी निर्मित किए जाएंगे। यह है खेल नीति 2006। आइए खेल विजन की बात कर लेते हैं जो कि 2003 के लिए है। खेल विजन 2030 तक राज्य में अंतर्राष्ट्रीय खेल अवस्थापना 2030 से प्रदान की है, 2003 नहीं है, क्षमा चाहूँगा। 2030 तक राज्य में इंटरनेशनल खेल अवस्थापना सुविधाओं तैयार करने हेतु जो उच्च स्तरीय खेल है जैसे ओलंपिक खेल, विश्व कप, एशियाड, कॉमनवेल्थ खेल, एक्रो एशियन सेफ आदि खेलों में राज्य के खिलाड़ियों को प्रतिभाग कराने का विजन है खेल विजन। और विभिन्न खेलों के अंतर्गत खिलाड़ियों द्वारा अर्जित किए गए पदों में 30% की बढ़ोतरी हेतु कार्य किया जाना है खेल विजन के द्वारा। आइए देख लेते हैं देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार किसको कब मिला है। जसपाल सिंह राणा को निशानेबाजी में 2013 में, त्रिलोक सिंह बसेड़ा को फुटबॉल देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार निर्धारण किएगा। सारे के सारे आपके देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार हैं जो कि दिए जाते हैं सरकार द्वारा। त्रिलोक सिंह बसेड़ा साहब को फुटबॉल में 2014, स्वर्गीय राम बहादुर नेगी फुटबॉल में 2015, गुरमीत सिंह एथलीट में 2016, एकता बिष्ट क्रिकेट में 2017। इसी प्रकार द्रोणाचार्य पुरस्कार हरि सिंह थापा मुक्केबाजी 2013, नारायण सिंह राणा निशानेबाजी 2014, रेणु कोहली एथलेटिक 2015, सुरेंद्र सिंह भंडारी सर्विसेज 2016, लियाकत अली खां क्रिकेट 2017 में इनको मिला है द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, तो हैं हमारे पद्म बहादुर मल्ल मुक्केबाजी 2013, हरिदत्त कापड़ी बास्केटबॉल 2014, हंसा मनराज भारोत्तोलन 2015, गजेंद्र सिंह रावत ओलंपियन 2016। साथ में राज्य खेल पुरस्कार प्रतिवर्ष राज्य के जो स्थापना दिवस है 9 नवंबर उसको प्रदान किए जाते हैं। और खेल में क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर योगदान उपलब्धि हेतु खिलाड़ियों और खेल प्रशिक्षकों को प्रतिवर्ष देवभूमि खेल रत्न, देवभूमि द्रोणाचार्य और लाइफ टाइम अचीवमेंट के सम्मान पुरस्कार के साथ साथ राज्य सरकार के द्वारा इन्हें पुरस्कृत किया जाता है। तो यह पार्ट था हमारा उत्तराखंड का स्पोर्ट्स से संबंधित। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ यानी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।